फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का सेकंड इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है एंड एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। क्वेश्चन क्या है? ए म्यूचुअल फंड हैज ए नेट एसेट वैल्यू ऑफ ₹50 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ओके, ड्यूरिंग द year a sum of ₹4 was distributed as income, that is dividend, besides ₹3 as capital gains distribution. At the end of the year NAV was 55. Calculate total return for the year. Suppose the aforesaid mutual fund in the next year declared a dividend of ₹5 as income distribution and no capital gains distribution, and NAV at the end of the second year was ₹50. Now what is the return for the second year also? ओके, तो ये है क्वेश्चन, बहुत इजी है। 2 ईयर का रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेशन करने को बोला है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इजीली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, राइट? तो लेट्स राइट हियर solution to illustration number 2. ओके, सी हियर हमको पता है जो म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, राइट? परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? NAV at the end of the year minus NAV at the beginning plus dividend at the end of the year plus capital gain at the end of the year divided by NAV at the beginning of the year into 100. ये है रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला। NAV 1 minus NAV 0. NAV 1 means net asset value at the end of the year. NAV 0 means net asset value at the beginning of the year, plus dividend 1 means dividend at the end of the year, plus capital gain 1 means capital gain at the end of the year, divided by NAV 0 into 100. NAV 0 means net asset value at the beginning of the year into 100. ये है रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला, राइट? ये फॉर्मूला यूज करके रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ओके, सो हियर फर्स्ट नंबर 1, ईयर 1 के अंदर ए म्यूचुअल फंड हैज ए नेट एसेट वैल्यू ऑफ 50. ओके, ये है एट द बिगिनिंग, मीन्स NAV 0 है 50. वेरी गुड. ड्यूरिंग द ईयर ए सम ऑफ ₹4 वाज डिस्ट्रीब्यूशन एज इनकम डिविडेंड. अच्छा, तो डिविडेंड है 4. वेरी गुड. Besides ₹3 as capital gains distribution, and capital gain distribution also given, that is 3. ओके, हमारे पास अब NAV 0 आ गया है 50, डिविडेंड 1 4, कैपिटल गेन 1 3. ओके, नाउ at the end of the year NAV was 55, means NAV 1 at the end of the year NAV was 55, means NAV 1 55, राइट? अब ईयर 1 का रिटर्न परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस कंपोनेंट्स, राइट? तो NAV 1 कितना है? 55. NAV 0 कितना है? 50. प्लस डिविडेंड कितना है? 4. कैपिटल गेन है 3 डिवाइडेड बाई NAV 0. NAV 0 कितना है? 50. बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 55 माइनस 50, 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 50, 12 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये हो जाएगा 24%, राइट? ये है ईयर 1 का रिटर्न परसेंटेज। कितना इजी है, राइट? ये आ गया ईयर 1 का रिटर्न परसेंटेज। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है NAV 1 माइनस NAV 0 प्लस डिविडेंड 1 प्लस कैपिटल गेन 1 डिवाइडेड बाई NAV 0 इंटू 100। तो NAV 1 है 55, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। NAV 0 गिवन 50,
डिविडेंड 1 गिवन 4, कैपिटल गेन गिवन 3। तो हमारा फॉर्मूला यूज करके आंसर आया है 24% एट द एंड ऑफ ईयर 1। नाउ सिमिलरली ये था स्टेप 1। नाउ ईयर 2 का भी कैलकुलेट करना है रिटर्न परसेंटेज, सेम फॉर्मूला यूज करके। सिमिलरली स्टेप 2, रिटर्न परसेंटेज फॉर ईयर 2, राइट, रिटर्न परसेंटेज फॉर दी सेकेंड ईयर। ऐसे ही प्रेजेंट करना है आंसर को, राइट। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। रिटर्न परसेंटेज फॉर द सेकेंड ईयर। सिमिलरली सेकेंड ईयर का इंफॉर्मेशन भी दिया है, राइट। तो सेकेंड ईयर का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिमिलरली जो ईयर 1 का है सेम फॉर्मूला यूज करना है ईयर 2। तो रिटर्न परसेंटेज फॉर द सेकेंड ईयर होगा NAV2 माइनस NAV1 माइनस NAV1 प्लस डिविडेंड 2 प्लस कैपिटल गेन 2। बहुत सिंपल है, डिवाइड करना है अगेन NAV1 इंटू 100, सिंपल। अच्छा, अब NAV2 क्या है? बहुत सिंपल है। ये रिटर्न परसेंटेज फॉर ईयर 1 का था NAV1 एंड यहाँ पर NAV2। वो इसलिए है कि सेकेंड ईयर का NAV, सेकेंड ईयर का एंड में जो नेट एसेट वैल्यू आएगा वो है NAV2, ओके। एंड NAV1 है एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, राइट, प्लस डिविडेंड फॉर द सेकेंड ईयर प्लस कैपिटल गेन फॉर द सेकेंड ईयर डिवाइडेड बाई NAV एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। NAV2 क्या है, राइट, NAV2, ओके। सो हियर NAV2 देखो एट द एंड ऑफ द ईयर NAV1। अच्छा, कैलकुलेट टोटल रिटर्न फॉर द फर्स्ट ईयर, ये तो गया। सेकंड, सपोज द अफोरसेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹5 एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नो कैपिटल गेन्स डिस्ट्रीब्यूशन, NAV एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर 50। तो NAV एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर गिवन 50, तो NAV2 हो जाएगा 50। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। एंड NAV1 मीन्स नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, राइट, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का कैलकुलेट हो रहा है ना। तो NAV एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर जो कि है कितना, NAV1 कितना है 55, राइट, NAV1 है 55, जो कि NAV जो ईयर 1 का एंड में जो था 55 वो है सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, ओके। तो NAV1 हो जाएगा 55। बहुत सिंपल है, NAV1 हो जाएगा 55, है कि नहीं। और डिविडेंड 2 कितना है, हियर ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। सपोज द अफोरसेड म्यूचुअल फंड इन द नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹5। तो डिविडेंड ईयर 2 है 50 ₹5। देन और क्या है, कैपिटल गेन फॉर द सेकेंड ईयर कितना दिया गया है, एंड नो कैपिटल गेन्स मीन्स कैपिटल गेन्स कुछ भी नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है। NAV2 है 50, NAV1 है 55, डिविडेंड 2 है 5 एंड कैपिटल गेन 2 है 0। अच्छा, इसका पूरा मीनिंग लिख लेता हूँ। नेट एसेट वैल्यू at the end of year 2, okay, and NAV1 55 क्या है, net asset value at the beginning होगा, right, beginning of year 1 एंड डिविडेंड 2 कितना है, ऑलरेडी गिवन, ये है डिविडेंड फॉर
द ईयर 2 एंड कैप ये है CG2 इज इक्वल टू 0 मीन्स कैपिटल गेन फॉर द ईयर 2, राइट। तो अब हम लोग इजीली रिटर्न परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ईयर 2 का। तो हेंस a return percentage for second year। NAV2 कितना है 50 है, NAV1 कितना है 55, राइट, प्लस डिविडेंड कितना है 5, कैपिटल गेन कितना है 0, डिवाइडेड बाई NAV1 कितना है 55 ये है, एंड इसमें मल्टीप्लाई करना है 100। नाउ 50 माइनस 55 ये है -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 0, राइट। तो ये -5 प्लस 5 0 हो गया है, 0 डिवाइड बाई 55 इंटू 100 ये भी 0, राइट। तो ईयर 2 का NAV परसेंटेज 0 है, ईयर 2 का NAV परसेंट 0 है। वो इसलिए है नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर है 50, जो कि बिगिनिंग में था 55, इसलिए कुछ भी रिटर्न नहीं है, रिटर्न परसेंटेज इज 0। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एग्जाम में आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छे से मार्क मिल सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 ईयर का रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करने को बोला है। रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला है NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड 1 प्लस कैपिटल गेन 1 डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100। अगेन NAV1 मीन्स नेट एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, NAV0 मीन्स नेट एसेट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डिविडेंड 1 मीन्स डिविडेंड at the end of the year, and capital gain also at the end of the year, divided by NAV0. NAV0 means net asset value at the beginning, right? net asset value लिख लेते हैं यहाँ पर, net asset value at the beginning of the year। okay, बहुत सिंपल है। म्यूचुअल फंड ही ऐसा चैप्टर है SFM के अंदर जहां पर इजीली 10 to 15 मार्क्स आ सकता है, और इवन मोर देन दैट, राइट। 15 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, एंड ऑल्सो MCQ में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो म्यूचुअल फंड हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कैलकुलेट करना है, एंड स्टेप मार्किंग आर देयर। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में स्टेप को फॉलो करके करेंगे तो स्टेप मार्किंग आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो जहाँ जहाँ भी फॉर्मूला रिक्वायर्ड है टू मेंशन, तो वहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 के अंदर रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेशन करने को बोला है, तो पहले रिटर्न परसेंटेज का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड 1 प्लस कैपिटल गेन 1 डिवाइडेड बाई NAV0, राइट, इंटू 100। ये आ जाएगा नेट एसेट वैल्यू का रिटर्न परसेंटेज। ओके, सो दिस इज इट all about illustration 2. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.